Hello students, I am Meher Singh, Assistant Professor of Geography from GCW Bahadurgarh. Today we will learn about measures of central tendency, that is statistical techniques like mean, mode and median. By the end of this lecture, you will be able to calculate mean as a measure of central tendency for individual, discrete and continuous data by applying direct, shortcut and step deviation methods. आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में बातें करेंगे, जैसे कि माध्य, बहुलक व मध्यिका। इस वीडियो लेक्चर के बाद आप माध्य को ज्ञात करने में सक्षम होंगे। हम माध्य को व्यक्तिगत, खंडित व अखंडित आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी एक धरातलीय विज्ञान है। ज्योग्राफी इज अ स्पेशल साइंस which deals with various types of distributions over the surface of the earth. हम भूगोल में विभिन्न प्रकार के वितरणों का अध्ययन करते हैं। As these distributions have numerous variables, so their analysis is not possible since we get a single figure representing such distributions. So it is a requirement for us to get a single figure for the whole distribution. और जो ये हमें प्रोवाइड कराता है उनको हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक बोलते हैं। सारे डिस्ट्रीब्यूशन को एक जगह पर कंसंट्रेट करने वाला जो फिगर होता है, जो संख्या होती है, जो आंकड़ा होता है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक वितरण में बहुत सारे चर होते हैं जिनका मूल्य बदलता रहता है, और इसलिए जब तक हम इन वेरिएबल्स को एक सिंगल मूल्य द्वारा नहीं दर्शाते तो इनका विश्लेषण करना कठिन होता है और इनकी हम तुलना भी नहीं कर पाते हैं। अतः हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का सहारा लेते हैं। इन सभी असमान वितरित मूल्यों को एक संख्या द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। माध्य, मध्यिका व बहुलक ऐसे ही 3 मूल्य हैं जिनके द्वारा हम वितरण को एक संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सो वी कैन डिफाइन measures of central tendency as a single figure that represents the whole distribution. सभी मूल्य जितने भी एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, एक वितरण के अंदर हैं, उनको जब हम एक जगह पर कंसंट्रेट करते हैं, क्लस्टरिंग कर देते हैं उनकी एक पॉइंट के ऊपर, और वही पॉइंट या वही संख्या या वही फिगर जब उस सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करे, then it is called as a measure of central tendency. अब हम मीन निकालना, माध्य निकालना सीखेंगे। We can find mean of any distribution by adding together all the items in a distribution and then dividing it by the number of items in that distribution. अथवा किसी समांकमाला में दिए गए सभी मदों के योग को यदि कुल मदों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो हमें माध्य प्राप्त होगा। इसका जो फॉर्मूला है उसके साथ अलग अलग डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए तीनों तरीकों से माध्य को किस तरह ज्ञात किया जाता है वो मैं अभी आपको शीट के ऊपर पेन पेपर की हेल्प से आपको बताऊंगा।